बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोरा गोड़ागली रोड के ऊपर, और जो रोड की हालत है वो सामने नजर आ रही है। हमारे सामने से एक जा रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं इन्हें कैसा लगता है रोड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, और ठीक हो? खैरियत। और क्या लगना गोड़ागली रोड ने बारिश हो बड़े हालात माड़े सामने नजर आशना में गड्डी नहीं क्या हालत होनी? गड्डी नहीं हालत देखी नो कितने गड्डी खराब करनी है इतने हर रोज तकरीबन खराब करनी ते कदू तू कितने अरसे तू सारा कुछ जब मैं वही संभालिया जब तू यही हाल है तो क्या अक्सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत ही? ठीक हो? अरे जी, कैसा लग रहा है इन खड्डों में आपको? मेरा बहुत जलील हो रहे है। गाड़ी क्या कहती है इस रोड पर आकर? खराब होते है गाड़ी बहुत। जब एक ट्रिप लगाते हैं ना दूसरी ट्रिप पे क्या वर्कशॉप जाना पड़ता है? जी जी जी। तो क्या बड़े दावे हो रहे हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, तो कोई इधर भी ये सब बोलते इस तरह, फिर जब है ना नहीं बोलते इस तरह। अमलर काम कोई नहीं हो रहा? नहीं 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लगना है जी इस रोड पर सफर करी थे? बहुत चंगा लगना जी। अल्लाह ने बंदे जो कोई खादा होना ना सोबा खाई था अच्छो तो दिहाड़ी बंदा जड़ा आना 3 बार खाया था इस रोड जड़ा आना वो भी घाटा। अरसे तू सोचे थे सफर करने? अरसे तू करने आसा तो पैदा हो जाते इस तरह डिठा, और किसा इस तरफ कोई तवज्जो नहीं? वो इससे किसी नहीं क्या तवज्जो अक्सा भी हुकूमत ही जी। हुकूमत ही क्या अक्सा? हुकूमत ही क्या हाँ जी, जेड़े अफसर जेड़ा दुआ के थे बंदे वो देखने तो सही पता है। हाँ, तो उन्हें ये देखना असल देखना तो चाहिए ना कि इसने क्या हालात है, तो गुजरी दे इसने लोग सही तो ना सका। तो मतलब जे की खाई दशने हैं ओ इथा आजम हो जो अल्लाह ने गुनाह आजम की 3 दफा खाओ ना तो चौथी दफा भी दिल करना खाने ना। अच्छा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, ओ खैरियत ही? हाँ जी, किस तरह लगना ही था अच्छी रोड पर? तारो बड़ा खाया गड्डी क्या आखनी? गड्डी का नहीं गड्डी बस सुबह ठीक रही छो शामी और शामी को छो सुबह और शाम। अच्छा, रोड इतने बड़े खड़े ना कोई काम ना काज। तो क्या अक्सा के थोड़ा इस पर तवज्जो दिया? तवज्जो दे ना जी, असा तो बार बार आने को तवज्जो दिया को देना है ना। शुक्रिया शुक्रिया। ओ हो व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पर बात सुनी जो इस रोड के ऊपर रोज़ाना सफ़र करते हैं, उनका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, और बिलखसूस जब इसके ऊपर वो सवारियाँ जो सफ़र करती हैं, जो मैं साथ अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि ये रोड है, ये मेन रोड है। ये तहसील लोरा की 6 यूनियन कौंसिल के 2 लाख से ज़्यादा जो आबादी है, वो आबादी मरी जाने के लिए, इस्लामाबाद पिंडी जाने के लिए और पंजाब इवन के कराची जाने के लिए वो इसी रोड को इस्तेमाल करती है। जितनी माल बरदार गाड़ियां होती हैं, जितना यहाँ पर जो दुकानदार अपना सौदा सलफ लेकर आते हैं, वो ट्रक भी इसी रोड के ऊपर सफ़र करते हैं। आपने पीछे जैसे देखा वहाँ पर कुछ क्रैश मशीनें हैं, उनका भी सारी मूवमेंट इस रोड से होती है। मगर हालत ये है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ पर MMA की हुकूमत थी 2002 से 2007 तक, उस वक्त भी इस रोड की यही हालत थी। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो थे, उन्होंने कुछ फंड इस रोड के ऊपर ज़रूर खर्च करवाया था, कुछ इस रोड की हालत बेहतर हुई थी। मगर उसके बाद से लेके आज तक इस रोड की हालत ज़ार बिल्कुल सेम जा रही है। कभी इस रोड की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो मुलाजमीन होते थे वो आते थे और यहाँ पर इस रोड के ऊपर कहीं ना कहीं मट्टी गारा जो गड्ढे थे उन्हें वो कम से कम बराबर करते थे। अब अरसा हुआ है हमें ये कह के लॉलीपॉप दिया गया कि फ्रंटियर हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर तसल्लुत ज़ेर साया ये रोड आया है, मगर फ्रंटियर हाईवे अथॉरिटी ने, चूंकि ये पंजाब और KP की सरहद का बिल्कुल आखिरी है, यहाँ से चंद किलोमीटर आगे पंजाब शुरू हो जाता है, ये खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी थाना है जिसे थाना लोरा कहते हैं, इसके बाद थाना मरी आता है जो कि पंजाब का है। तो शायद इसलिए मेरे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को और मेरे सूबाई वज़ीर बल्दियात या वज़ीर ट्रांसपोर्ट FHA के जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी नज़र शायद इस
पसमानदा एरिया की तरफ नहीं पड़ती है। वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इस एरिया की तरफ जहां पर 2 लाख से ज्यादा आबादी है, जो सबसे सिविलाइज एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है। अगर मैं आपको बिजली के बिलों की मद में बताऊं तो 100% यहां से रिकवरी है। ये जो ग्रिड स्टेशन है यहां पर 100% रिकवरी है। अगर 100% ना हो तो -0.1 हो सकता है कि रिकवरी ना हो, मगर 99.99% यहां पर सिर्फ बिजली के बिलों की रिकवरी है। सिविलाइज एरिया है, लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा है, मगर सबसे बड़ा इशू यहाँ पर इस मेन रोड के ऊपर है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती है, कोई हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती है। कभी उनको ये ख्याल आ जाए कि इस रोड की, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट जो मेरे सामने से अभी जा रही है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ से आते हैं और डेली सफ़र करते हैं, वो अगर देख लें कि उन किस हालत में यहाँ पर माएँ बहनें, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, वो किस हालत में यहाँ पर सफ़र करते हैं। हम हमेशा अदारों के लिए एक आईने का काम करते हैं। हमारा काम है उन्हें हक़ाइक़ दिखाना। बिलाशुबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके दफ्तर में उनके वज़रा, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके बाबू सब अच्छा है कि रिपोर्ट ज़रूर दे रहे होंगे, मगर ग्राउंड के ऊपर जो पोजीशन ये है, ये हर 200 मीटर 300 मीटर के बाद सेम यही पोजीशन है। हम पीछे भी आपको दिखा चुके हैं कि जो वहाँ पर रोड की हालत है, आगे भी यही है। गो के हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत पंजाब के कि जो यहाँ से आगे 1.5 से 2 किलोमीटर का टुकड़ा मेन पिंडी कश्मीर हाईवे के साथ जो लिंक था, पंजाब हुकूमत ने फिर भी 30 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किया है। गो के चेपियाँ ही लगाई हैं, मगर कम अज़ कम उस गढ़ों से तो पब्लिक की जान छुड़ाई है। मेरी अपील है अपने वज़ीर आला से खैबर पख्तूनख्वा के, और बिलखसूस अपने कप्तान मेरे वज़ीर आज़म से। मेरे वज़ीर आज़म जो हमेशा अपने वीकेंड जाके गलियात में मनाते हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि उन्होंने इसे नेशनल पार्क का दर्जा देने का कहा था। उन बनी गाला से अगर इसको देखें तो सिर्फ 18 किलोमीटर ये बनी गाला से ये एरिया है। और अगर अभी हम इनसे बात करें, हमारे साथ एक आए हैं दोस्त, इनसे हम पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है तुसा? शुक्र अल्लाह। कितना सफर कर रहे हैं इस रोड पर? यारो बहुत रोड खराब है, सफर है असा तकरीबन आधे पौने घंटे ना करने हैं, बहुत रोड खराब है। अच्छा, इस वास्ते कोई भी ना सोचना, असा बहुत परेशान है। ठीक है। तो गड्डियां नहीं क्या सूरत हाल? गड्डियां नहीं बहुत मतलब गड्डियां नहीं बहुत सूरत हाल खराब ही, और बिलखसूस जिले मरीज जड़े है ना उन्हें आसाने कदे पिंडी खड़ने और मरी खड़ने बहुत परेशानी है। और बुजुर्गों ने भी सेम ही है। कदे हुकूमत इस बारे के सोच विचार करे तो बड़ी अच्छी गल। शुक्रिया। आपने जिस तरह इनकी बात सुनी, जो मैं अभी यही बात कर रहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जब इस रोड के ऊपर सफर करते हैं, मरीज जो हैं, जो मरीज, अच्छा कोई अगर बहुत ज्यादा सीरियस मरीज है तो मेहरबानी है ये हमारे महकमा रोड्स की कि वो अस्पताल तक नहीं पहुंचता है, सीधा कब्र तक पहुंच जाता है। तो मेरी अपील है, फिर मेरी अपील है अपने वज़ीर आज़म, मेरे अपने कप्तान से कि बनी गाला से इसका फ़ज़ाई रास्ता सिर्फ 18 किलोमीटर है। जहाँ गलियात आप जाते हैं उसका फ़ज़ाई यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा। इस टुकड़े के ऊपर भी तवज्जो दें ताकि तहसील लोरा के अवाम भी सुखी हो सके और उन्हें एक आरामदाह सफ़र की सहूलत मुयस्सर हो। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।